अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम सज्जाद अहमद काजी है और मैं इस वक्त सऊदी अरबिया रियाद से आप तमाम दोस्तों से मुखातिब हूँ। और मेरे साथ जो भाई खड़े हैं इनको आप सब जानते होंगे। इनका नाम ये ख़ुद बताएंगे, अपना तारुफ़ कराएंगे। आपको पता है कि 2 दिन पहले एक वीडियो जो है वो फ़ेसबुक के मुख्तलिफ़ अकाउंट से वायरल हुआ था, और जो मेरा ऑफ़िशियल पेज है सज्जाद अहमद काजी के नाम से, उससे भी एक वीडियो वायरल हुआ था जो वीडियो इनके मुतालिक था। तो उस वीडियो को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई, बहुत सारे मामलात खड़े हुए, और उसकी जो क्लेरिफाई है वो आज करने के लिए मैं आज आपके सामने हूँ। और मेरे साथ सुरेश भाई मौजूद हैं जिन्होंने इस्लाम जो है वो अपनाया था, इस्लाम मज़हब में आए थे, लेकिन अब क्या मामलात हैं, क्या वजूहात हैं, क्या कुछ है, वो अपनी ज़बानी ये बताएंगे। मैं आप सब का इनका तारुफ़ आपसे करवाना चाहता हूँ। आइए हम इनसे बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम है भाईजान? मेरा शिरीष कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ससालकोट। ससालकोट ये कहाँ पर, मतलब ससालकोट हाई सेकेंडरी के पास। मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट रजौरी। आपके वाले साहब का क्या नाम है? ओम प्रकाश जी। सुरेश भाई, 2 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ और उसको मैंने भी किया था। उस वीडियो में आपने ये दावा किया कि मेरा नाम पहले सुरेश कुमार था, अब मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं मुसलमान हो चुका हूँ। लेकिन उस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हो गई। आपकी जो फैमिली है उसमें एक बड़ा मसला बन गया, और आपका जितना भी गाँव था, जो लोग हैं वो उससे परेशान हुए, उन लोगों का दिल हट हुआ, वो काफ़ी परेशान हुए। तो उस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि ये सारी कहानी क्या थी? आप क्यों मुसलमान हुए? आपको किसी ने फ़ोर्स किया, या किसी ने कोई दबाव डाला, या आपको किसी ने कोई लालच दी? वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको इस चीज़ पर आमादा किया कि आप मुसलमान हो जाएं? और इस वक्त आपकी क्या कंडीशन है? क्या आप अपनी उस बात पर कायम हैं, या आप इस टाइम सुरेश हैं या अब्दुल्ला हैं? ये सारी बात आप अपने मुँह बताएं ताकि ये सारा मामला जो है वो ख़त्म हो और जितने भी इख्तलाफात इस टाइम चल रहे हैं वो ख़त्म हो सकें। मेरा नाम शिरीष है। थोड़ा जोर ना बोलो। मेरा नाम शिरीष है। मैं शिरीष हूँ, शिरीष ही रहूँगा। और मैं हिंदू मज़हब का हूँ, तो हिंदू मज़हब मेरा रहेगा। तो मैंने कुछ मज़हब चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया मैं। तो जो मेरी वीडियो चढ़ी है ना, वो उसके लिए वो पता नहीं कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं क्या बताऊँ। लेकिन मैं अभी भी हिंदू ही हूँ। सुरेश भाई, आपकी जो वीडियो अपलोड हुई थी उस वीडियो में आपने ये कहा था कि मैं अपने होश आवाज़ में मैं अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल कर रहा हूँ, मुझे किसी ने फ़ोर्स नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो वीडियो आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इस वीडियो में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मैं पहले मुसलमान हुआ था, अब हिंदू हूँ, मैं पहले सुरेश था, फिर अब्दुल्ला हो गया और अब फिर मैं सुरेश हूँ? ये चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो वीडियो अपलोड हुई थी उस वीडियो को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई। वहाँ पर आपकी बिरादरी में जो बड़े मसाइल बने उसको आप क्लियर करें ताकि ये मामला जो है ख़त्म हो जाए और दोबारा किसी भी तरह की कोई भी कंट्रोवर्सीज़ ना हो, क्योंकि ये एक मज़हब का मामला है। और इस मज़हब को लेकर कई बार इससे पहले जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे इख्तलाफ हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज की ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो, या आखिरी वीडियो हो, हमें दोबारा इस मसले पर कोई वीडियो रिकॉर्ड ना करनी पड़े। तो आप जो है क्लियर बताएं कि क्या मसला हुआ था, वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको यहाँ के मकतब में लेकर गए, आपको इस्लाम कबूल करवाया, वो क्या मामला था, वो आप थोड़ा सा बता दें प्लीज़। वो पाकिस्तानी भाई था इधर, तो पाकिस्तानी भाई था, वो मेरे को लेकर गया वहाँ पे जहाँ हमारा स्कूल है, वहाँ पे तो पूरी शिक्षा देते हैं वहाँ पे। तो मैं मुस्लिम बनने चाहता था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मेरे पीछे परिवार है, मेरे रिश्तेदार हैं, अगर वो ऐसे अगर परेशान रहेंगे तो फिर मैंने क्या किया कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू ही रहूँगा और हिंदू धर्म में हूँ। अब भी मेरा नाम शिरीष है। मतलब आप मुसलमान हुए थे, लेकिन आपके जो घर में कुछ मसाइल हुए उसकी वजह से आप मुसलमान नहीं रहना चाहते, आप वापस अपने मज़हब में आना चाहते हैं। आप मुसलमान हुए थे, लेकिन अब आपका ये दावा है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, अब मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम सुरेश कुमार है। ये बात सही है? हाँ, ये सही है। मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम शिरीष कुमार है, तो मैं शिरीष ही हूँ। नहीं, आप मुसलमान हुए थे, आपने कलमा पढ़ा था, मकतब में गए थे? हाँ, मकतब में गया था मैं। वहाँ पे पाकिस्तानी भाई लेकर गया था मेरे को, तो वहाँ पर लेकर गया था। अभी जो है, अभी मैं हिंदू हूँ। मैं कुछ कलाम ने कुछ इस बारे में मैं नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा मैं।
सुरेश भाई, आप कोई बच्चे नहीं हैं, आप एक समझदार आदमी हैं, आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, आपकी माशाल्लाह बच्ची है, बच्चे हैं, सब कुछ है, आप एक फैमिली वाले बंदे हैं। तो क्या ये कदम उठाने से पहले आपने ये चीज़ें नहीं सोची थी? क्योंकि एक वीडियो हमने देखा जिसमें साफ तौर पर सुरेश भाई ने ये कहा कि मुझे सब कुछ मंजूर है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ और इन इस्लाम कबूल करने के लिए मैं सारी चीज़ें छोड़ सकता हूँ, फैमिली हो, कोई भी मैटर हो। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू ही रहूँगा और मेरा नाम जो है वो सुरेश कुमार है। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको किसी ने फोर्स किया, कोई लालच दी, वो जो पाकिस्तानी था वो आपको ज़बरदस्ती लेके गया या आप अपनी मर्ज़ी से गए थे? क्योंकि ये एक मज़हब का मामला है और मैं नहीं चाहता कि इस मसले को लेकर हमारा जो भाईचारा है वो ख़त्म हो, हिंदू मुस्लिम का जो फसाद है जम्मू कश्मीर में वो और बढ़े, इस चीज़ को बढ़ावा दे। तो आप एक बार दो अल्फाजों में इस चीज़ को क्लियर करें कि मैंने इस्लाम कबूल किया था और आपने किस तरह किया, ज़बरदस्ती किया, अपने मन से किया और आप वापस अपने धर्म में आ गए हैं, प्लीज़। मैं मुसलमान, मैंने इस्लाम कबूल किया था इस्लाम कबूल। तो अभी मैं हिंदू हूँ, तो मैंने वापस हिंदू अपने हिंदू के सिस्टम से दोबारा आ गया हूँ वापस मज़हब से, हिंदू मज़हब से। सुरेश भाई, आप इस वीडियो के हवाले से आपकी जो फैमिली है, आपका जो परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, गांव वाले हैं, आपकी जो कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, उनको आप इस वीडियो के ज़रिए से क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप पहले मुसलमान हो गए थे, अब मैं अपने मज़हब में वापस आ गया हूँ, लिहाजा आपको किसी तरह की कोई परेशानी, कोई तकलीफ़, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह का क्या मैसेज उनको देना चाहते हैं, अपनी फैमिली को, जो आपकी हिंदू कम्युनिटी है? ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ दोस्तों क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद हमारे पास जो मैसेज आए, क्योंकि वो वीडियो मेरे पेज से वायरल हुआ था और 1 लाख से ऊपर लोगों ने उसको देखा, तो मुझे जो पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि वहाँ की जो कम्युनिटी है उसमें खलल पैदा हो गया, तो इस चीज़ को आप क्लियर करें। तो ये आप बता दें अपनी कम्युनिटी को कि क्या हुआ था और इसमें मतलब ऐसा कोई मसला नहीं है और कोई भी आदमी जो है वो परेशान ना हो। मैं हिंदू था और अब मैं दोबारा जो है अपने मज़हब में वापस आ गया हूँ। मैं हिंदू हूँ और हिंदू ही रहूँगा, अपने मज़हब में दोबारा वापस आ गया हूँ। तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, तो मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूँगा बस। सुरेश भाई, एक आखिरी बात हम आपसे करेंगे कि क्या आपको ये चीज़ महसूस हो रही है कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती की, या आप ये समझ रहे हैं कि आपने हिंदू मज़हब के साथ भी मजाक किया? क्या आप ये समझ रहे हैं कि आपने मुसलमान का जो हमारा जो धर्म है उसके साथ भी आपने खिलवाड़ किया? तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के हवाले से यहाँ पर अपने जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के हों, चाहे वो मुसलमान कम्युनिटी के हों, आप उनसे माफ़ी मांगें कि मेरी इस वीडियो वायरल होने की वजह से, जो मैंने इस्लाम कबूल किया उसकी वजह से जिन लोगों को भी जिनका दिल दुखा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भी किसी एक मज़हब से इंसान दूसरे मज़हब में कन्वर्ट होता है तो जो एक मज़हब के लोग हैं उनका दिल बहुत दुखता है कि ये क्या हो गया, हमारे मज़हब में क्या कमी थी, या वगैरह वगैरह। तो आप इस वीडियो में जितने भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनसे भी माफ़ी मांगें कि मुझसे गलती हुई, मैंने आप लोगों का दिल दुखाया, और जो मुसलमान मज़हब के लोग हैं उनसे भी आप माफ़ी मांगें कि मेरी वजह से आप लोगों का दिल दुखा, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं क्या हिंदू से, क्या मुस्लिम से, सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने किया, जो कुछ मैंने किया वो गलत किया, और आइंदा मैं दूसरी बार कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूँगा बस। अच्छा सुरेश भाई, एक आखिरी बात मैं आपसे करना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपने जो नाजरीन हैं उनसे भी इजाज़त चाहूँगा और आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। मैं किसी का ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। आप एक चीज़ मुझे और बताएं कि जो वीडियो आपका वायरल हुआ था और जिसमें आपने ये इकरार किया कि मैंने इस्लाम कबूल किया है, उसके हवाले से सिर्फ़ एक चीज़ आप ये बताएं कि आपको किसी ने फ़ोर्स किया था? यहाँ पर इस वक्त हम जितने भी लोग रह रहे हैं, हम में से पूंछ के भी लड़के हैं, राजौरी के भी हैं, हम में से किसी ने आपको फ़ोर्स किया था कि सुरेश भाई आप इस्लाम कबूल करें, या आपको कोई लालच दी थी हमने, या हमारा इस मसले में कोई हाथ है, हमने आपको परेशान किया कि नहीं आप आकर यहाँ पर जो है इस्लाम कबूल करें? क्योंकि हमने जो चीज़ें सुनी हैं, जब आपके घर तक ये बात पहुँची, वहाँ पर कोई मीटिंग हुई, लोग बैठे, तो उस मीटिंग में ये हमने सुना कि वहाँ पर जो है कुछ लोगों ने उसको परेशान किया, और आपकी ज़ुबानी ये चीज़ हमने सुनी, आपने कहा कि मैं अभी आपको इतना कुछ नहीं बता सकता, मैं किसी मुश्किल में हूँ, परेशानी में हूँ, मैं वहाँ आकर बताऊँगा। तो क्या ऐसी कोई बात है हमारी तरफ से, आपको कोई दुख पहुँचा, हमने आपको कोई परेशानी, कोई इस तरह की कोई बात है? मुझे किसी ने नहीं बोला कि तू इस्लाम कबूल कर मत कर, मेरे को किसी ने नहीं बोला। ठीक है, जो कुछ भी किया मैं अपने मन मर्जी से किया, और इसमें किसी का दोष भी नहीं है, किसी का दोष नहीं है।
तो अच्छा, आपका पहले नाम क्या था जब आप हिंदू मज़हब में थे? सुरेश उसके बाद आपने इस्लाम कबूल किया, आपका क्या नाम था? अब्दुल्ला अब आपका क्या नाम है? सुरेश। तो इसका मतलब आप पहले हिंदू थे, फिर आप मुसलमान कन्वर्ट हुए, फिर आप दोबारा अपनी जो फैमिली के कुछ मैटर थे या बरादरी का प्रेशर था, उसकी वजह से आप अपना घर बचाने के लिए आप दोबारा हिंदू हो गए और अब आपका नाम सुरेश है। ये बात सही है? हाँ हाँ, मेरा नाम सुरेश है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दोस्तों, आपने ये पूरी हमारी जो बातचीत थी वो सुनी। ये वीडियो हमने जो रिकॉर्ड किया है, इसका मकसद सिर्फ़ एक है कि मज़हब को लेकर कि जो कंट्रोवर्सी इससे पहले भी हिंदुस्तान में आप जानते हैं चल रही है, और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में तो वैसे भी हालात ख़राब हैं। तो 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जो मेरे पेज से भी हुआ, बहुत से लोगों ने वायरल किया, तो उसको लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। राजौरी के अंदर, ख़ासकर सुरेश भाई का जो गाँव है, उसके अंदर ये चीज़ें फैल गई थी कि सुरेश जो है वो कन्वर्ट हो गया और मुसलमान हो गया। उसकी वजह से बहुत सारा खलल इनके घर में आया। तो उन सारी चीज़ों को क्लियरिफाई करने के लिए ये वीडियो हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं। सुरेश भाई हमारे साथ हैं और अभी भी ये मेरे साथ मौजूद हैं। हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, हमने किसी तरह का इनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाला। ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि जो इसकी जो फैमिली है वो भी सुनेगी, और ख़ास तौर से जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, क्योंकि ये एक बड़ा एक हसास मामला है, वो भी इस चीज़ को सुने और देखे कि सुरेश भाई ने अपनी ज़बानी ये सारी चीज़ें बताई। इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं था, ना इनको कोई लालच था। तो बहरहाल मैं आपसे ये अपील करना चाहूँगा कि अब इसके बाद जो है कोई भी शख्स जो है वो सुरेश भाई को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना पहुंचाए, कोई दुख तकलीफ़ ना पहुंचाए, क्योंकि इन्होंने जो हकीकत थी वो आपके सामने बयान कर दी कि ये पहले इनका नाम सुरेश था और ये हिंदू मज़हब से इनका ताल्लुक़ था, फिर ये मुसलमान हुए और किसी के दबाव में नहीं, अपनी मर्ज़ी से हुए। लेकिन जब बात इनके घर तक पहुंची, मामलात बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो इन्होंने ये फ़ैसला किया कि नहीं, मैं हिंदू था, हिंदू हूँ और हिंदू ही रहूँगा। अच्छी बात है, अपने मज़हब पर कायम रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप सबका अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।